राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलने के बाद मुख्य तीन पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों का जायजा लेना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कप्तानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक से दूसरे नेताओं के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में कौन सी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहां पर खड़ा है उसको खंगालना बेहद जरूरी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के प्रदेश अध्यक्षों की। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ये बवाल मच गया है। ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर सीएलयू कांड में फंसा होने के बाद कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी देने का काम क्यों किया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद के पास राव नरेंद्र सिंह की वो सीएलयू की सीडी भी पहुंच गई थी, लेकिन बीके हरिप्रसाद ने कहा कि ये कोई गंभीर आरोप नहीं है और इसमें उनके ऊपर कोई सवाल भी नहीं है और उनके खिलाफ कोई कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया है, इसलिए इसको कोई भी बड़ा सबूत नहीं माना जा सकता, कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मानी जा सकती और इसकी वजह से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनने से नहीं रोका जा सकता। यानी बीके हरिप्रसाद ने राव नरेंद्र सिंह को क्लीन चिट दे दी है और यही वजह है कि उनकी कप्तानी का आगाज हो गया है। ये अलग बात है कि राव नरेंद्र सिंह इस मामले में अभी तक पाक साफ साबित नहीं हुए हैं और उनके खिलाफ लोको आयुक्त ने भी साफ तौर पर यह टिप्पणी की थी, ये फैसला दिया था कि इस मामले के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। जहां तक बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की है, वो भी सीरियस मामले में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर कसौली गैंग रेप के गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इन आरोप के कारण ही, इस केस के कारण ही मोहनलाल बड़ौली का एक्सटेंशन रुका हुआ है। मोहनलाल बड़ौली पिछले 6 महीने से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। अगर वो इस मामले में बरी नहीं होते हैं, अगर उनके खिलाफ एफआईआर कैंसिल नहीं होती है, तो ये तय है कि उनको दोबारा से प्रधानगी नहीं मिलेगी। यानी बीजेपी ने मोहनलाल बड़ौली को वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखा हुआ है। बीजेपी नहीं चाहती कि रेप के मामले के आरोपी को वो प्रदेश अध्यक्ष बना दे और यही वजह है कि उनका मामला लटका हुआ है। जहां तक इनेलो की बात है, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बेहतर कही जा सकते हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही कप्तान सीरियस आरोपों में घिरे हुए हैं, वो पर्चाधारी हैं, वहीं पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा इस मामले में बिल्कुल साफ छवि के हैं। उनके दामन पर कोई कांच भी नहीं है, कोई दाग भी नहीं है। वैसे भी अगर हम इस बात की चर्चा करें, इस बात की तुलना करें कि पब्लिक के लिए संघर्ष कौन करता है, अपना रसूख किसका अलग से सबसे अलग है, तो इस मामले में भी रामपाल माजरा मोहनलाल बड़ौली और राव नरेंद्र सिंह से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, क्योंकि रामपाल माजरा पिछले 30 साल से पॉलिटिक्स के अंदर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। वो हरियाणा के उन चंद नेताओं की कतार में शामिल हैं जिनकी मुद्दों पर पकड़ है, जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर लगातार सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते आए हैं। इनेलो की कमान संभालने के बाद वो और भी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और वो पूरे प्रदेश में इस समय अपनी अलग से पहचान बना गए हैं। इनेलो के कप्तान के तौर पर उनको 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इनेलो का संगठन खड़ा किया है, वो उनको और भी मजबूत शख्सियत के तौर पर स्थापित करने का काम कर गया है। मोहनलाल बड़ौली को इस मामले में कोई भी कष्ट नहीं करना पड़ा, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी का संगठन पहले से ही सेट है और वहाँ पर सिस्टम के हिसाब से काम होता है। मोहनलाल बड़ौली को सरकार का हिस्सा होने के चलते कोई भी दिक्कत नहीं आई और वो पार्टी के कप्तानी के तौर पर आराम से अपना सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि सरकार होने के चलते कोई भी दिक्कत प्रदेश अध्यक्ष के सामने नहीं आती है और यही वजह है उन्होंने पहली पारी आराम से खेली है और वो दूसरी पारी हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक राव नरेंद्र सिंह की बात है, वो कभी भी अटेली और नारनौल से बाहर नहीं निकले हैं। वो 4 साल तक अटेली में चुनाव की तैयारी करते रहे, लेकिन जब आरती राव के आने की वहाँ पर सूचना मिल गई, खबर पक्की हो गई, तो उन्होंने तुरंत पलटी मार ली और हार से बचने के लिए वो दोबारा से नारनौल शिफ्ट हो गए। 2014-2019 में वो नारनौल से लगातार 2 चुनाव हारकर जमानत जब्त करवा चुके थे, इसलिए उनके संघर्ष को लेकर सवालिया निशान है और ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर पाएंगे। यानी कप्तानी के मामले में इनेलो जहां नंबर 1 है, अव्वल है, वहीं पर कांग्रेस और बीजेपी के कप्तान इस मामले में रामपाल माजरा से पिछड़े हुए नजर आते हैं। आप तीनों ही बड़ी पार्टियों के कप्तानों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सा कप्तान जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उठाता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप तीनों ही कप्तानों के बारे में एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।